एपिसोड की शुरुआत में बेन बताता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर एलियन हथियारों की स्मगलिंग चल रही है। जब वहाँ पे जाते हैं तो फॉरएवर नाइट काम कर रहे होते हैं। बेन यहाँ क्रोमा स्टोन बनकर बीच में कूद पड़ता है। इतना शोर शराबा होने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्वेन बताती है ये सिर्फ होलोग्राम है। फिर होलोग्राम प्रोजेक्ट करने वाला सामने आता है जो बताता है कि मैं गिल हिल हूँ और तुम सभी को नकली प्लम्बर बनकर घूमने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। केविन बोलता है इतनी भी क्या जल्दी और लड़ने जाता है, पर केविन को उठाकर वो फेंक देता है और केविन को बांध कर लटका देता है। बेन को यहाँ पर ग्वेन कवर करती है जिससे वो गूप बन जाता है। बेन गिल हिल को कवर कर लेता है और पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। ये लोग ऊपर जाते हैं। मैजिस्टर बताते हैं तुम प्लम्बर्स नहीं हो, अगर तुमने प्लम्बर्स के काम में फिर से दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें नल वॉइड में डाल दूंगा। और हाँ केविन तुम अपना बैच दो। केविन उदास मन से वो दे देता है जिसके बाद मैजिस्टर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। बेन से बात करते समय केविन काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मुझे अपना प्लम्बर्स बैच किसी भी हालत में वापस चाहिए। मैं प्लम्बर बनना चाहता हूँ बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये कहकर वहां से निकल जाता है। हमें डीएनए एलियन का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर एक मास्क पहना आदमी आता है और बहुत आसानी से सबको हराता हुआ हाइब्रिड के पास पहुंचता है। वो बोलता है मुझे तुम्हारे साथ सौदा करना है, लेकिन हाइब्रिड उसे पीटने लगता है। पर वो हाइब्रिड पर कुछ ही देर में भारी पड़ने लगता है और यहाँ पर हाइब्रिड उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि केविन का मूड ठीक करने के लिए उसे अलग अलग तरीके की बोल ला के देती है ताकि वो जब भी चाहे किसी भी मेटल का इस्तेमाल बदल जाए। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट बन रहा होता है तभी हाइब्रिड वहाँ पहुंच जाता है और रोमांटिक सीन देखते ही देखते फाइट सीन में बदल जाता है। केविन उसे मारने के लिए जाता है पर पिटने लगता है। ग्वेन उसे अपनी ताकत से बांध देती है पर उससे भी हाइब्रिड खुद को आजाद कर लेता है। हाइब्रिड ग्वेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर यहाँ पर केविन बीच में आता है जिससे उसे काफी चोट लगती है। अब अपना आखिरी पंच हाइब्रिड मार पाता है उससे पहले ही बैन उसे पकड़ लेता है और उठाकर फेंक देता है। और बैन पूछता है कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। तभी वहाँ पे मैजिस्टर हिल आते हैं। हाइब्रिड बोलता है कि इन लोगों ने मुझे झूठे प्लम्बर का नाम लेकर बहुत मारा। पर तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है, सबसे उनकी ताकत खींचने लगता है। हाइब्रिड बोलता है मैंने तो तुम्हारे कहने पे सब किया था और तुम मुझे छोड़ने वाले थे। जिसको कहता है मैं मजाक कर रहा था। लगातार ताकत खींचने की वजह से बैन वापस इंसान बन जाता है। वो ग्वेन से बोलता है कि तुम हमारी आंखों की मुद्दो, तुम निकल जाओ। और ग्वेन वैसा ही करती है। हमें मैजिस्टर को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि इसी आदमी ने तुम्हारी शिकायत की थी कि तुम लोग नकली प्लम्बर बनके घूम रहे हो। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है। बेन पूछता है कैसे हो माइकल, जिस पर माइकल बोलता है अब मैं माइकल नहीं डार्क स्टार। देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो चुका है और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उनकी ताकत खींचना शुरू करता है। तभी ग्वेन वहाँ पे आती है जिसके साथ डीएन एलियन की पूरी टोली होती है क्योंकि उसने हाइब्रिड को भी तो किडनैप किया था। यहाँ पर वो लड़ना शुरू करते हैं। ग्वेन टाइम पाकर उन सबको आजाद कर देती है। बेन बोलता है हाइब्रिड तुम थोड़ा सा वेट करो और वो लोग लड़ने जाते हैं। यहाँ पर लगातार वार की वजह से डार्क स्टार को संभालने का मौका नहीं मिलता और वो अधमरा हो जाता है। मैजिस्टर डार्क स्टार को पकड़ लेते हैं और केविन को उसका बैच वापस करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग अब ऑफिशियल तौर पर प्लम्बर्स बन चुके हो और ये कहकर वहां से निकल जाते हैं। केविन भी वहां से जाने लगता है। बेन पूछता कहाँ जा रहा हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपनी माँ को अपना बैच दिखाने जा रहा हूँ और मेरी माँ मुझे खाने के लिए बुला रही है तो मैं भी चलता हूँ। सायोनारा।